Okay, students, how are you? I hope you will be fine. This is Zaki Khan, and I am your physics teacher. Today, I will teach you the next part of in this chapter, formation of image at concave lens. Now, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप लोगों को बताया था। इस लेक्चर में हम आप लोगों को कॉन्केव लेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो लोगों ने चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पहला केस मैंने लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी। किसकी बात हो रही है? कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा? इंफिनिटी पर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें कॉन्केव लेंस का एक फिगर ड्रॉ कर लिया है, और इस कॉन्केव लेंस के परपेंडिकुलर एक लाइन जब पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। अब एक रेज आपकी ये वाली, और एक सेकंड रे, दो रे जब इस लेंस के परपेंडिकुलर जब इंसिडेंट करेगी, तो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, तो क्या कर जाएगी वो? डाइवर्ज कर जाएगी, है ना? डाइवर्ज कर जाएगी। इस डाइवर्जन रेस को, अगर हम इस डाइवर्जन रेस को हम एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो किसी को यहाँ पर एक पॉइंट पे आकर के मिलेगी, और इस वाली रेस को भी अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो दोनों ही यहाँ पे आकर के मीट करेगी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम फोकस बना देते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये आपकी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, तो इधर से आ रहा है, तो ये वाला जो फोकस होगा वो सेकंड फोकस कहलाएगा। तो दिस इज द F2, और दिस फोकस इज F1 सेकंड, दिस इज द 2F2, एंड दिस इज द 2F1। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है। कहाँ पे है? इंफिनिटी पर है। ठीक है। अच्छा, इसकी देखिए हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है? एट इंफिनिटी। पोजीशन कहाँ पे है? आपकी इंफिनिटी पर है। ठीक है। सेकंड क्या है आपका? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन आपकी कहाँ पे होगी? इमेज की पोजीशन आपकी होगी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? सेम साइड, सेम साइड, और एट F2। कहाँ पे होगी आपकी? F2 पर होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बनाते हैं हम, नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर कैसा होगा? तो इमेज का नेचर आपका कैसा है? आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, तो जहाँ पे जब आपके यहाँ पे एक पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, तो एकदम छोटी सी इमेज आपको दिखाई पड़ रही है। तो हम इसमें नेचर में क्या बनाएंगे? नेचर में आपको क्या बनाएंगे? नेचर ऑफ इमेज। नेचर इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है? अपराइट। इधर की तरफ बन रही है आपकी अपराइट और वर्चुअल। दोनों ही अब बात को आप लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड अपराइट। इमेज की साइज क्या होगी? इमेज की साइज क्या होगी? साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी? आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ बन रहा है, यहाँ पर ही पॉइंट आकर के मीट कर रहा है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश। क्या है? हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, है ना? और लास्ट वन आपका क्या है कि इस कॉनकेव लेंस को यूज कहाँ पे करते हैं? इस कॉनकेव लेंस को यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन का कहाँ पे इसका यूज होता है इस कॉन्केव लेंस का? ज्यादातर आप देख सकते हैं तो उसका यूज होता है गैलेलियन टेलीस्कोप। गैलेलियन टेलीस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे के आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स। ओके, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके आगे की लेक्चर में चलता हूँ। इसको रब कर दूँ। ओके, हम लोगों ने केस वन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तब क्या होगा? तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा तो इमेज आपकी उसी साइड फोकस के बनेगी, आईवी इमेज होगी। ओके, वर्चुअल एंड अपराइट इमेज। केस नंबर सेकंड है, केस नंबर सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट when an object are placed at when an object are placed at beyond 2f2, यानी 2f2 से दूर पर। देख सकते हैं आप। हम सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस का फिगर बनाएंगे और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन पास कर देंगे। ये ये आपका फोकस f2 है, ये आपका फोकस 2f2 है। जो ये लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। सॉरी, A is B. Okay. When an object are placed beyond 2f2, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f2 रखा हुआ होगा तब आप क्या करेंगे? देखिए, आपकी एक रेस तो इस लेंस के परपेंडिकुलर जाएगी, एक रेज आपकी इस लेंस के परपेंडिकुलर जाएगी। सेकंड रे आपकी इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए चली जाएगी, है ना? ये वाली रेज जब जहाँ पे पड़ेगी तो रेज क्या कर जाएगी? आपकी डाइवर्स कर जाएगी, है ना? यहाँ से आपकी रेज आ रही है, ये आपकी डाइवर्स कर गई, ये आपकी रेज सीधी निकल जाएगी। अब ये वाली रेज जो आ रही है आपकी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। इस वाली रेज को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। तो हम जहां पर भी एक्सटेंड करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे पॉइंट मीट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? पॉइंट मीट कर रहा है। तो इमेज भी आपकी कहाँ पे बनेगी? यहीं पे बनेगी। यहाँ पे बनेगी, यहीं पे बनेगी। लेकिन इससे पहले वाले केस से थोड़ा सा बड़ी बन रही है ना? इससे बड़े वाले पिछले वाले केस से क्या बन रही है? और सीधी बन रही है ना? कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज आपकी बनती थी वो क्या बनती थी आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? ठीक है। तो आपकी ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर फोकस भी मेंशन कर देते हैं। ये वाला फोकस 2f1 है, ये वाला फोकस आपका 2f2 है। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर बात हमने लिखी है, एक तो सॉरी तुमने बिगाड़ यहाँ पर हमने रद्द कर दिया था। मैं फिर से लिखता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपकी कहाँ पे होगी? पोजीशन ऑफ इमेज आपकी कहाँ पे होगी? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2। आपकी इमेज कहाँ, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड अपराइट। नेचर ऑफ इमेज आपकी होगी
वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट। ओके, साइज ऑफ द इमेज आपकी क्या होगी? साइज ऑफ द इमेज में हम लिखेंगे डब्ल्यू, है ना? अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है? ये चीज यूज कहाँ कहाँ पर होगा? ये चीज आप कुछ कहाँ पे इस चीज को यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सबसे पहले स्पेक्टिकल्स पे यूज होगा। ठीक है, स्पेक्टिकल्स पे यूज होगा। और वो लोग यूज करते हैं जिनको दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, वहां पे हम इस चीज को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इस चीज को उतार लीजिए, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं बोलने जा रहा हूँ, तो रख करता हूँ। हम लोगों ने इस चीज को इसमें देखा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इमेज, आपकी सारी इमेज राइट साइड पे बन रही थी। एक केस में सिर्फ आपकी इमेज कहाँ पे बन रही थी? लेफ्ट साइड पे बन रही थी। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर फोकस और ऑप्टिकल फिल्टर के बीच में होता है, तब आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी बनती है ना? बाकी सारी केसेस में आपकी राइट साइड पे बन रही थी, है ना? लेकिन इस कॉन्केव लेंस पे सारी इमेजेस आपकी लेफ्ट साइड पे बनेगी, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप इस चीज को न्यूमेरिकल में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, मैं आपको साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन साइन कन्वेंशन ऑफ lenses, साइन कन्वेंशन ऑफ lenses। बोथ लेंसेज में आ जाते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों आपके आ जाते हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, क्लास 9 में पढ़ी होगी, क्लास 10 में भी अभी दोनों में पढ़ी होगी, पुस्तकों में नहीं पढ़ी होगी। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए, साइन कन्वेंशन क्या चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपकी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना? किसी एक्सिस पे आपका लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और ध्यान से समझिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही लेंस में यहाँ पे ही लेफ्ट साइड से ही इमेज हम इस पे इंसिडेंट कराते हैं। अगर हम इधर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारा, इधर से क्यों नहीं कराते? यस, आप इधर से अगर कराएंगे तो सारे केसेस इधर की तरफ बनने लग जाएंगे। तो आप इधर से जब सारी इमेजेस हम कराते हैं, तो हर एक इमेज आपकी इस राइट साइड पे बनती है ना? और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, इधर राइट साइड की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, इधर अपराइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, एंड लेफ्ट साइड आल्सो आर नेगेटिव, है ना? तो ये वाली साइड तो पॉजिटिव, ये वाली साइड पे नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर कोई चीज शो हो रही है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ शो हो रही है तो नेगेटिव, है ना? अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को विजिट इज डिनोटेड बाई यू, एंड इसको हम क्या लिखेंगे? निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, है ना? सो सेकंड पॉइंट, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इमेज डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। इमेज डिस्टेंस आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इमेज डिस्टेंस आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सिर्फ एक केस में आपकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी? निगेटिव होगी। कि कौन सी केस में? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा।
थर्ड वन आपकी है इमेज हाइट, height of the image. Height of the image is denoted by capital I. Height of the image is denoted by capital I. और height आपकी इमेज की क्या होगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड बनते हैं इसमें, है ना, पहले आपने देखा था। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी आपकी, निगेटिव होगी। हाइट ऑफ द इमेज आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। अच्छा ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगी आपकी, ऑब्जेक्ट तो आप इधर की तरफ बनाओगे, ऑब्जेक्ट आप इधर की तरफ बनाओगे, तो इमेज आपकी क्रिएटिव साइड यहाँ पर बनती है। दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द ए डैश, दिस इज द बी डैश, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड तो इमेज बन रही है, लेकिन नीचे की तरफ बन रही है, क्या बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अभी हमने आपसे बताया था कि जो चीज नीचे की तरफ जा रही है इसको हम क्या शो करेंगे, निगेटिव शो करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आपने समझ लिया तो सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट हाइट को हम वो कैपिटल से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट हाइट को वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लास्ट वन आपका फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ आप देखेंगे आपकी फोकस तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट फोकस तो यहाँ पर है, कॉन्केव लेंस में यहाँ पे फोकस फर्स्ट फोकस है, तो फोकल लेंथ आपका ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ आपका ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में चलते हैं। कॉन्केव लेंस में कॉन्सेप्ट आप इसका कॉन्केव लेंस का देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम कॉन्केव लेंस को ड्रॉ करते हैं। ये आपका मान लीजिए ये कॉन्केव लेंस हमने ड्रॉ कर दिया है कि आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना। कॉन्केव लेंस में आपकी, हमने बताया था कि चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, माइनस होगी। इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज भी आपकी इसी साइड तो बन रही है, बस क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस से हम निगेटिव लगा, क्लियर है। आपको ये चीज याद रखनी है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इजीली आप उस चीज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इमेज हाइट, इमेज हाइट आपकी इमेज भी इधर ही की तरफ बन रही है, तो इमेज आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए देखिए मैं अलग कलर से मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इमेज हाइट, इमेज की जो दूरी बनेगी, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट भी इधर ही होगा, है ना। और क्या होगा, सीधा होगा, उसी साइड होगा, है ना, इन्वर्टेड नहीं होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट हाइट, फोकल लेंथ आपकी होगी, ये क्वेश्चन, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आप देखिए कि जब वहां पास तो आपका सेकेंड फोकस है, यहाँ पास आपका फर्स्ट फोकस है ना, क्योंकि रेज आपकी जो है यू ऐसे आकर के ये डाइवर्ट हो जा रही है ना। तो जहाँ पास से जब ये हम एक्सटेंड करके यहाँ पे ला करके मिलाते हैं, तो यही वाला तो फोकस फर्स्ट फोकस कहलाएगा। तो इसमें जो आपकी जो फोकल लेंथ आपकी बनेगी यही पास आ रही है, कलर यही पे आ रही है, तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। आप तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जो लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर अ कॉन्केव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।